श्री गणेशाय नमः। संक्षिप्त महाभारत सभा पर्व। मयासुर की प्रार्थना स्वीकृति एवं भगवान श्री कृष्ण का द्वारका गमन। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। अंतर्यामी नारायण स्वरूप भगवान श्री कृष्ण, उनके नित्य सखा नर रत्न अर्जुन, दोनों की लीला प्रकट करने वाली भगवती सरस्वती एवं उसके वक्ता भगवान व्यास को नमस्कार करके आसुरी संपत्ति पर विजय प्राप्त कराने वाले महाभारत ग्रंथ का पाठ करना चाहिए। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, अब मयासुर ने भगवान श्री कृष्ण के पास बैठे हुए अर्जुन की बार बार प्रशंसा की और हाथ जोड़कर मधुर वाणी से कहा कि वीरवर अर्जुन, भगवान श्री कृष्ण अपना चक्र चलाकर मुझे मार डालना चाहते थे और अग्निदेव चाहते थे कि इसे जला डालूं। आपने मेरी रक्षा की, अब कृपा करके बतलाइए कि मैं आपकी क्या सेवा करूं। अर्जुन ने कहा, असुर श्रेष्ठ, तुमने मेरी सेवा स्वीकार करके बड़ा ही उपकार किया। तुम्हारा कल्याण हो। हम लोग तुम पर प्रसन्न हैं, तुम भी हम पर प्रसन्न रहना। अब तुम जा सकते हो। मयासुर ने कहा, कुंती नंदन, आपका कहना आप जैसे श्रेष्ठ पुरुष के अनुरूप ही है, परंतु मैं बड़े प्रेम से आपकी कुछ सेवा करना चाहता हूं। मैं दानवों का विश्वकर्मा हूं, प्रधान शिल्पी हूं, आप मेरी सेवा स्वीकार कीजिए। अर्जुन ने कहा, मयासुर, तुम ऐसा समझते हो कि मैंने प्राण संकट से तुम्हारी रक्षा की है। ऐसी अवस्था में मैं तुम्हारी कोई सेवा स्वीकार नहीं कर सकता। साथ ही मैं तुम्हारी अभिलाषा भी नष्ट नहीं करना चाहता। इसलिए तुम भगवान श्री कृष्ण की कुछ सेवा कर दो, इसी से मेरी सेवा हो जाएगी। जब मयासुर ने भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना की, तब उन्होंने कुछ समय तक इस बात पर विचार किया कि मयासुर से कौन सा काम लेना चाहिए। उन्होंने मन ही मन निश्चय करके मयासुर से कहा, मयासुर, तुम शिल्पियों में श्रेष्ठ हो। यदि तुम धर्मराज युधिष्ठिर का प्रिय कार्य करना चाहते हो तो अपनी रुचि के अनुसार उनके लिए एक सभा बना दो। वो सभा ऐसी हो कि चतुर शिल्पी भी देखकर उसकी नकल न कर सकें। उसमें देवता, मनुष्य एवं असुरों का संपूर्ण कला कौशल प्रकट होना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा सुनकर मयासुर को बड़ी प्रसन्नता हुई और उसने वैसी ही सभा बनाने का निश्चय किया। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन ने ये बात धर्मराज युधिष्ठिर से कही और मयासुर को उनके पास ले गए। युधिष्ठिर ने उसका यथा योग्य सत्कार किया। मयासुर ने दैत्यों के विचित्र चरित्र सुनाए। कुछ दिन वहां ठहरकर भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन की सलाह के अनुसार सभा बनाने के संबंध में विचार किया और फिर शुभ मुहूर्त में मंगल अनुष्ठान, ब्राह्मण भोजन एवं दान आदि करके सर्वगुण संपन्न एवं दिव्य सभा का निर्माण करने के लिए 10,000 हाथ चौड़ी जमीन नाप ली। जन्मेजय, वास्तव में भगवान श्री कृष्ण ही परम पूजनीय है। पांडवों ने बड़े प्रेम से भगवान श्री कृष्ण का सत्कार किया और वे कुछ दिनों तक वहीं बड़े सुख से रहे। अब वे अपने माता पिता के दर्शन के लिए उत्सुक होकर द्वारका जाने का विचार किया और इसके लिए धर्मराज युधिष्ठिर से अनुमति प्राप्त की। विश्ववंद्य भगवान श्री कृष्ण ने अपनी फूफी कुंती के चरणों में सिर रखकर प्रणाम किया और उन्होंने उनका सिर सूंघकर उन्हें हृदय से लगा लिया। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण अपनी बहन सुभद्रा के पास गए। उस समय प्रेमवश उनके नेत्रों में आंसू छलछलाए थे। भगवान ने अपनी बहन मधुर भाषणी सौभाग्यवती सुभद्रा को बहुत थोड़े में सत्य, प्रयोजनपूर्ण, हितकारी, युक्तियुक्त एवं अकाट्य वचनों से अपने जाने की आवश्यकता समझा दी। सौभाग्यवती सुभद्रा ने भी माता पिता आदि से कहने के लिए संदेश दिए और अपने भाई श्री कृष्ण का सत्कार करके उन्हें प्रणाम किया। भगवान श्री कृष्ण ने अपनी बहन को प्रसन्न करके जाने की अनुमति ली और फिर पुरोहित धौम्य के पास गए। परब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण ने पुरोहित को नमस्कार करके द्रौपदी को ढांढस बंधाया और उनसे अनुमति लेकर पांडवों के पास आए। अपने फुफेरे भाइयों पांडवों के साथ श्री कृष्ण की वैसी ही शोभा हुई जैसी देवताओं के बीच देवराज इंद्र की। भगवान श्री कृष्ण ने यात्रा के समय किए जाने वाले कर्म प्रारंभ किए। उन्होंने स्नानादि से निवृत्त होकर आभूषण धारण किए, पुष्पमाला, गंध, नमस्कार आदि से देवता एवं ब्राह्मणों की पूजा की।
जब सब काम समाप्त हो चुका तब वे बाहर की ड्योढ़ी पर आए। ब्राह्मणों ने स्वस्ति वाचन किया और उन्होंने दधि, अक्षत, फल, पात्र एवं द्रव्य आदि के द्वारा उनकी पूजा करके प्रदक्षिणा की और अपने सोने के रथ पर सवार हुए। वह शीघ्रगामी रथ गरुड़ चिन्ह से चिन्हित ध्वजा, गदा, चक्र, तलवार, शार्ंग धनुष आदि आयुधों से युक्त था। उसमें शैव्य, सुग्रीव आदि नाम के घोड़े जुते हुए थे। प्रस्थान के समय तिथि नक्षत्र आदि भी मंगलमय हो रहे थे। रथ के चलने से पूर्व राजा युधिष्ठिर प्रेम से उस पर चढ़ गए और भगवान के श्रेष्ठ सारथी दारुक को हटाकर उन्होंने स्वयं घोड़ों की रास अपने हाथ में ले ली। अर्जुन भी उछलकर उस रथ पर सवार हो गए और अपने हाथ में श्वेत चैवर की सोने की डांडी पकड़कर उसे दाहिनी ओर डुलाने लगे। भीमसेन, नकुल, सहदेव, ऋत्विज एवं पुरवासियों के साथ रथ के पीछे पीछे चलने लगे। उस समय अपने फुफेरे भाइयों के साथ भगवान श्री कृष्ण की झांकी ऐसी मनोहर हुई मानो अपने प्रेमी शिष्यों के साथ स्वयं गुरुदेव ही यात्रा कर रहे हों। अर्जुन भगवान के विछोह से बड़े ही व्यथित हो रहे थे। भगवान ने उन्हें हृदय से लगाकर बड़ी कठिनता से जाने की अनुमति दी। युधिष्ठिर और भीमसेन का सम्मान किया। उन लोगों ने उन्हें अपने हृदय से लगाया। नकुल, सहदेव ने उनके चरणों में नमस्कार किया। अब तक रथ 2 कोस जा चुका था। भगवान ने इसी प्रकार युधिष्ठिर को लौटने के लिए राजी किया और धर्म के अनुसार उनके चरण छूकर नमस्कार किया। युधिष्ठिर ने उन्हें उठाकर सिर सूंघा और उनको जाने की अनुमति दी। भगवान श्री कृष्ण ने उनसे पुनः लौटने की प्रतिज्ञा की। किसी प्रकार अनुचरों के साथ उनको लौटाया और फिर द्वारका की यात्रा की। जहां तक रथ दिखता रहा, पांडवों के नेत्र उन्हीं की ओर एकटक लगे रहे और वे मन ही मन उनके पीछे चलते रहे। अभी पांडवों का प्रेमपूर्ण मन अतृप्त ही था कि उनके नैनों के तारे, जीवन सर्वस्व भगवान श्री कृष्ण उनकी आंखों से ओझल हो गए। पांडवों के मन में कोई स्वार्थ नहीं था, फिर भी उनके मन की समस्त वृत्तियां श्री कृष्ण की ओर ही बही जा रही थीं। उनके चले जाने पर वे चुपचाप लौटकर अपनी नगरी में चले आए। भगवान श्री कृष्ण का गरुड़ के समान शीघ्रगामी रथ भी द्वारिका की ओर बढ़ने लगा। उनके साथ दारुक सारथी के अतिरिक्त यदुवंशी वीर सात्यकी भी थे। कुछ ही समय में भगवान श्री कृष्ण बड़े आनंद से द्वारिका पहुंच गए। उग्रसेन आदि यदुवंशियों ने नगर के बाहर आकर उनका सम्मान किया। भगवान ने राजा उग्रसेन, माता, पिता और भाई बलराम जी को क्रमशः नमस्कार किया और अपने पुत्र प्रद्युम्न, सांब, चारुदेशण आदि को हृदय से लगाकर गुरुजनों की आज्ञा के अनुसार रुक्मिणी के महल में प्रवेश किया। दिव्य सभा का निर्माण एवं देव ऋषि नारद का प्रश्न के रूप में प्रवचन। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, भगवान श्री कृष्ण के प्रस्थान कर जाने पर मयासुर ने अर्जुन से कहा, वीर, मैं समय आपकी आज्ञा लेकर कैलाश के उत्तर मैनाक पर्वत पर जाना चाहता हूं। वहां बिंदुसर के समीप दैत्यों ने एक यज्ञ किया था। वहां मैंने एक मणिमय पात्र बनाया था और वह दैत्यराज वृषपर्वा की सभा में रखा गया था। यदि वह अब तक वहां होगा तो उसे लेकर मैं शीघ्र ही यहां लौट आऊंगा। वहां एक बड़ी ही विचित्र, रत्नमंडित, सुखद एवं मजबूत गदा भी है। उस पर सोने के तारे जड़े हुए हैं। वृषपर्वा ने शत्रुओं का संहार करके वह गदाओं की चोट सहने वाली भारी गदा वहीं रख छोड़ी है। वह लाखों गदाओं की तुलना में अद्वितीय है। वह आपके गांडीव धनुष के समान ही भीमसेन के योग्य होगी। देवदत्त नाम का शंख भी वही है, जिसे लाकर मैं आपकी भेंट करूंगा। यह कहकर मयासुर ने ईशान कोण की यात्रा की और वह पूर्वोक्त बिंदुसर पर पहुंच गया। भागीरथ ने गंगा जी के अवतरण के लिए वहीं तपस्या की थी और प्रजापति ने उसी स्थान पर 100 यज्ञ किए थे। देवराज इंद्र ने वहीं सिद्धि प्राप्त की थी। वहीं सहस्रों प्राणी भगवान शंकर की उपासना करते हैं। वहीं नर नारायण, ब्रह्मा, यम, शिव सहस्र चतुर्युगी बीत जाने पर यज्ञ करते हैं और स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने भी वर्षों तक यज्ञ करके वहीं सुवर्ण मंडित यज्ञ स्तंभों और वेदियों का दान किया था।
जन्मेजय, मयासुर ने वहां जाकर सभा बनाने की सारी सामग्री, पूर्वोक्त गदा, देवदत्त शंख और अपरिमित धन अपने अधिकार में कर लिया तथा वहां से लौटकर युधिष्ठिर के लिए विश्व विश्रुत मणिमय दिव्य सभा का निर्माण किया। वो श्रेष्ठ गदा भीमसेन को एवं देवदत्त शंख अर्जुन को उपहार दिया। उस शंख की गंभीर ध्वनि से तीनों लोग कांप उठते थे। वो सभा 10,000 हाथ लंबी चौड़ी थी। उसमें सुनहले वृक्ष लहलहा रहे थे। वो ऐसी जान पड़ती मानो सूर्य, अग्नि अथवा चंद्रमा की सभा हो। उसकी अलौकिक चमक धमक के सामने सूर्य की प्रभा भी फीकी पड़ जाती थी। मयासुर की आज्ञा से 8,000 किंकर राक्षस उस दिव्य सभा की रखवाली और देखभाल करते थे। वो आवश्यकता होने पर उसे दूसरे स्थान पर भी ले जा सकते थे। उस सभा भवन में एक दिव्य सरोवर भी था। वो अनेक प्रकार के मणि माणिक्य की सीढ़ियों से शोभायमान, कमल कुसुमों से उल्लसित और धीमी धीमी वायु के स्पर्श से तरंगायमान था। कितने ही बड़े बड़े नरपति भी उसके जल को स्थल समझकर धोखा खा जाते थे। उसके चारों ओर गगनचुंबी वृक्षों की हरे हरे पत्तों की छाया पड़ती रहती थी। सभा के चारों ओर दिव्य सौरभ से भरे उद्यान थे। छोटी छोटी बावलियां थीं, जिनमें हंस, सारस और चकवा चकवी खेलते रहते थे। जल और स्थल की कमल पंक्तियां अपनी सुगंध से लोगों को मुग्ध करती रहती थीं। मयासुर ने केवल 14 महीने में इस दिव्य सभा का निर्माण करके धर्मराज युधिष्ठिर को निवेदन किया। जन्मेजय, धर्मराज युधिष्ठिर ने शुभ मुहूर्त आने पर 10,000 ब्राह्मणों को फल, कंद, मूल, खीर आदि तरह तरह के पदार्थों का भोजन कराया। उन्हें वस्त्र, पुष्प, माला, छोटी बड़ी सामग्री आदि से तृप्त करके प्रत्येक को 1,000 गौओं का दान किया। इसके बाद जब वे सभा में प्रवेश करने लगे तो ब्राह्मण लोग पुण्याह वाचन करने लगे। गाजे बाजे से, फल फूलों से देवताओं की पूजा की गई। मल्ल, झल्ल, पहलवान और लठैत, नट, वैतालिक और वंदीजनों ने धर्मराज को अपनी अपनी कला दिखलाई। इसके बाद वे अपने भाइयों के साथ देवराज इंद्र के समान सभा में विराजमान हुए। उनके साथ सभा मंडप में अनेकों ऋषि मुनि तथा राजा महाराजा भी बैठे हुए थे। ऋषियों में मुख्यतः असित, देवल, कृष्णद्वैपायन, जैमिनी, याज्ञवल्क्य आदि वेद वेदांग के पारदर्शी, धर्मज्ञ, संयमी एवं प्रवचनकार बैठे हुए थे। भगवान व्यास के शिष्य हम लोग भी वहीं थे। राजाओं में कक्षसेन, क्षेमक, कमठ, कंपन, मद्रकाधिपति जटासुर, पुलिंद, अंग, वंग, पुंडरक, अंधक, पांड्य एवं ओडिशा आदि देशों के अधिपति महाराज युधिष्ठिर की सेवा में उपस्थित थे। अर्जुन से अस्त्र विद्या सीखने वाले राजकुमार और यदुवंशी प्रद्युम्न, सांब, सात्यकी आदि भी वहीं बैठे हुए थे। तुम्बुरु, चित्रसेन आदि गंधर्व और अप्सराएं भी धर्मराज को प्रसन्न करने के लिए वहां आकर गाया बजाया करते थे। उस समय युधिष्ठिर की ऐसी शोभा होती मानो महर्षियों और राजर्षियों से घिरे स्वयं ब्रह्मा जी ही अपनी सभा में विराजमान हो। जन्मेजय, एक दिन महात्मा पांडव और गंधर्व आदि उस दिव्य सभा में आनंद से विराजमान थे। उसी समय देवर्षि नारद और भी अनेक ऋषियों के साथ वहां उपस्थित हुए। राजन, देवर्षि नारद की महिमा अपार है। वे वेद और उपनिषदों के पारदर्शी विद्वान हैं। बड़े बड़े देवता उनकी पूजा करते हैं। इतिहास, पुराण, प्राचीन कल्प और पूर्वोत्तर मीमांसा के विद्वता में वे बेजोड़ हैं। वे वेद के 6 अंग, व्याकरण, कल्प, शिक्षा आदि को तो जानते ही हैं, धर्म के भी पूरे मर्मज्ञ हैं। वे वेद के परस्पर विरुद्ध वचनों की एक वाक्यता, एक में मिले हुए वचनों का कर्म के अनुसार पृथक्करण और यज्ञ के अनेक कर्म के एक साथ उपस्थित होने पर उनके संपादन में अत्यंत निपुण हैं। वे प्रगल्भ वक्ता, स्मृति युक्त मेधावी, नीति कुशल एवं सहृदय कवि हैं। वे कर्म और ज्ञान के विभाजन में समर्थ हैं। वे प्रत्यक्ष, अनुमान एवं आप्त वचन के द्वारा सब विषयों का ठीक ठीक निश्चय करते हैं और प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय एवं निगमन इन 5 अंगों से युक्त वाक्यों के गुण दोष खूब समझते हैं। बृहस्पति के साथ बातचीत होने पर भी वे उत्तर प्रत्युत्तर करने में विशारद हैं। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थों के संबंध में उनका निश्चय सर्वथा सुसंगत है। उन्होंने 14 भुवनों को ऊपर, नीचे, आड़े, टेढ़े प्रत्यक्ष देख लिया है।
सांख्य और योग दोनों ही मार्गों को वे जानते हैं और देवताओं तथा असुरों के प्रत्येक विचार की टोह रखते हैं। मेल जोल और वैर बिगाड़ के तत्व को भली भांति जानते हैं और शत्रु तथा मित्र की शक्ति का रत्ती रत्ती ज्ञान रखते हैं। सुलह, बिगाड़, चढ़ाई, फूट डालना आदि राजनीति और कूटनीति भी उन्हें पूर्णतः ज्ञात है। और तो क्या, वे सारे शास्त्रों के निपुण विद्वान हैं। वे युद्ध और गायन दोनों के प्रेमी हैं। उन्हें कहीं भी आने जाने में कोई रुकावट नहीं है। ऐसे ऐसे अनेक गुण उनमें हैं। उस दिन वे लोक लोकांतर में घूमते फिरते पारिजात, पर्वत, सुमुख आदि ऋषियों के साथ पांडवों से मिलने के लिए उनकी सभा में आ पहुंचे। उन्होंने मन के वेग के समान वहां आकर प्रेम से धर्मराज को आशीर्वाद दिया। जय हो, जय हो। सब धर्मों के मर्मज्ञ राजा युधिष्ठिर देवर्षि नारद को आया देखकर भाइयों के साथ झटपट उठकर खड़े हो गए। विनय से झुककर बड़े प्रेम से नमस्कार किया और विधिपूर्वक योग्य आसन पर बैठाया। मधुपर्क आदि के द्वारा उनकी सविधि पूजा संपन्न हुई। देवर्षि नारद पांडवों के सत्कार से बहुत प्रसन्न हुए और कुशल प्रश्न के बहाने उन्हें धर्म, अर्थ और काम का उपदेश देने लगे। नारद जी ने कहा, धर्मराज, आपके धन का ठीक उपयोग तो होता है ना? आपका मन तो धर्म के कार्य में खूब लगता होगा। आशा है आप सुखी होंगे। आपके मन में कभी बुरे विचार नहीं आते होंगे। आपके पिता पितामह ने जिस सदाचार का पालन किया था, उसी धर्म एवं अर्थ के अनुकूल उदार नीति का आश्रय आपने भी लिया होगा। आपकी अर्थ प्रियता धर्म की, धर्म प्रियता अर्थ की, काम प्रियता अर्थ और धर्म की बाधक न होगी। आप तो समय का रहस्य जानते हैं। अर्थ, धर्म और काम सेवन के लिए अलग अलग समय निश्चित कर लिया है ना? राजा में 6 गुण होने चाहिए: व्याख्यान शक्ति, वीरता, मेधावीपन, परिणामदर्शिता, नीति निपुणता और कर्तव्य विवेक। 7 उपाय हैं: मंत्र, औषधि, इंद्रजाल, साम, दान, दंड और भेद। पूर्वोक्त गुणों के द्वारा इन उपायों का निरीक्षण करना चाहिए और अपने 14 दोषों पर दृष्टि रखनी चाहिए। वे 14 दोष हैं: नास्तिकता, झूठ, क्रोध, प्रमाद, दीर्घ सूत्रता, ज्ञानियों का संग न करना, आलस्य, इंद्रिय परवशता, केवल अर्थ का ही चिंतन, मूर्खों के साथ सलाह, निश्चित कार्य में टाल मटोल, सलाह को गुप्त न रखना, समय पर उत्सव आदि न करना और एक साथ ही कई शत्रुओं पर चढ़ाई कर देना। इन दोषों से बचकर आप अपनी शक्ति और शत्रु शक्ति का ठीक ठीक ज्ञान रखते हैं ना? अपनी शक्ति और शत्रु शक्ति के अनुसार संधि या विग्रह करके आप अपनी खेती बाड़ी, व्यापार, किला, पुल, हाथी, हीरा सोना आदि की खाने, कर की वसूली, उजाड़ प्रांतों में लोगों को बसाना आदि कार्यों की देखरेख ठीक ठीक रखते हैं ना? युधिष्ठिर, आपके राज्य के 7 अंग स्वामी, मंत्री, मित्र, खजाना, राष्ट्र, दुर्ग और पुरवासी शत्रुओं से मिले तो नहीं हैं? धनी लोग बुरे व्यसनों से बचे तो हैं? आपके प्रति उनकी प्रेम दृष्टि तो है ना? कहीं आपके शत्रु के गुप्तचर अपना विश्वास जमाकर आपसे या आपके मंत्रियों से आपका सलाह मशविरा जान तो नहीं लेते? आप अपने मित्र, शत्रु, उदासीन लोगों के संबंध में यह ज्ञान तो रखते हैं ना कि वे क्या करना चाहते हैं? आप मेल मिलाप अथवा वैर विरोध समय के अनुसार ही करते हैं ना? उदासीनों के प्रति विषम दृष्टि तो नहीं रखते? आपके मंत्री आप ही के समान ज्ञान वृद्ध, पुण्यात्मा, समझदार, कुलीन और प्रेमी तो है ना? युधिष्ठिर, विजय का मूल है अपने विचारों की गुप्ती। आपके शास्त्रज्ञ मंत्री आपके विचारों और संकल्पों को सुरक्षित रखते हैं ना? इसी प्रकार देश की रक्षा होती है। शत्रु कहीं आपकी बातों का पता तो नहीं लगा लेते। आप असमय ही निद्रा के वश तो नहीं हो जाते। ठीक समय पर जाग तो जाते हैं। रात्रि के पिछले भाग में जागकर आप अपने अर्थ के संबंध में विचार तो करते हैं ना? कहीं आप अकेले या बहुतों के साथ तो मंत्रणा नहीं करते। आपकी सलाह कहीं शत्रु देश तक तो नहीं पहुंच पाती। थोड़े प्रयत्न से बड़े बड़े कार्य सिद्ध हो जाएं, ऐसा सोचकर कार्य प्रारंभ करते हैं ना? कहीं ऐसे कार्यों में आलस्य तो नहीं कर बैठते। कहीं किसानों के काम आपके अनजाने तो नहीं रहते। उन पर आपका विश्वास तो है ना? कहीं उनकी ओर से उदासीन न हो बैठिएगा। उनका प्रेम ही राज्य की उन्नति का कारण है। किसानों का काम विश्वसनीय, निर्लोभ और कुलीनों से ही करवाना चाहिए। आपके कार्यों की सूचना सिद्धि प्राप्त होने के पहले ही तो लोगों को नहीं मिल जाती। आपके आचार्य धर्मज्ञ एवं सर्वशास्त्रों में निपुण होकर कुमारों को ठीक ठीक युद्ध शिक्षा देते हैं ना? आप हजारों मूर्खों के बदले एक विद्वान का संग्रह तो करते हैं।
विद्वान ही विपत्ति के समय रक्षा कर सकता है। आपके सब किलों में धन, धान्य, अस्त्र शस्त्र, जल, यंत्र, कारीगर और सैनिकों का ठीक ठीक प्रबंध है ना। यदि एक भी मंत्री मेधावी, संयमी और चतुर हो तो राजा या राजकुमार को विपुल संपत्ति का स्वामी बना देता है। आप शत्रु पक्ष के मंत्री, पुरोहित, युवराज, सेनापति, द्वारपाल, अंतर्वेशिक, कारागाराध्यक्ष, खजांची, कार्य के कृताकृत्य का निर्णायक, प्रदेष्टा, नगराधिपति, कोतवाल, कार्य निर्माणकर्ता, धर्माध्यक्ष, सभापति, दंडपाल, दुर्गपाल, सीमापाल और वन विभाग के अधिकारी पर 3-3 अज्ञात गुप्तचर रखते हैं ना। पहले तीनों को छोड़कर अपने पक्ष के शेष अधिकारियों पर भी 3-3 छिपे गुप्तचर रखने चाहिए। आप स्वयं सावधान रहकर अपनी बात शत्रुओं से छिपावें और उनके काम का पता लगावें। अच्छा, ये तो बताइए कि आपका पुरोहित कुलीन, विनयी एवं विद्वान तो है ना? वो किंग कर्तव्य विमूढ़ एवं निंदक तो नहीं है? आप उसका ठीक ठीक सत्कार करते होंगे। आपने बुद्धिमान, सरल एवं विधि विधान का ज्ञाता ऋत्विज नियुक्त कर रखा है ना? वो हवन की हुई और की जाने वाली सामग्री का निवेदन तो कर जाता है। आपका ज्योतिषी शास्त्र के सारे अंगों का विशेषज्ञ, नक्षत्रों की चाल, वक्रता आदि का ज्ञाता एवं उत्पात आदि को पहले से ही जान लेने में निपुण तो है ना? आपने अपने कर्मचारियों को कहीं नीचे ऊंचे अयोग्य काम में तो नहीं लगा दिया है? आप अपने निश्चल, कुल क्रमागत और सदाचारी कर्मचारियों को बराबर कार्यों का निर्देश तो करते रहते हैं। आपके मंत्री कहीं शील, सौजन्य और प्रेम को तिलांजलि देकर प्रजा पर कठोर शासन तो नहीं करते? जैसे पवित्र याज्ञिक पतित यजमान को और स्त्रियां व्यभिचारी पुरुष का तिरस्कार कर देती हैं, वैसे ही कहीं प्रजा अधिक कर लेने के कारण आपका अनादर तो नहीं करती। आपका सेनापति तेजस्वी, वीर, बुद्धिमान, धैर्यशाली, पवित्र, कुलीन, स्वामी भक्त और चतुर तो है ना? आपकी सेना के सब दलपति सब प्रकार के युद्धों में चतुर, निष्कपट, शूरवीर और आपके द्वारा सम्मानित तो है ना? आप अपनी सेना के भोजन और वेतन का प्रबंध समय पर ठीक ठीक करते हैं ना? कहीं देर और कमी तो नहीं करते? भोजन और वेतन ठीक समय पर ना मिलने से सैनिकों को कष्ट होता है और वे अपने स्वामी के ही विद्रोही बन बैठते हैं। आपके कुलीन कर्मचारी क्या आपके प्रति ऐसा प्रेम रखते हैं कि आवश्यकता होने पर आपके लिए अपने प्राण भी निछावर कर दें? कोई ये चेष्टा तो नहीं कर रहा है कि सारी सेना उसकी इच्छा के अनुसार चलने लगे और आपकी आज्ञा का उल्लंघन कर दे? जब कोई कर्मचारी बहादुरी का काम करता है तब आप उसका विशेष सम्मान करके उसका भोजन और वेतन बढ़ा देते हैं ना? आप विद्या, विनयी, ज्ञानी एवं गुणी पुरुषों की यथा योग्य दान के द्वारा सेवा करते हैं ना? राजन, जो लोग आपकी रक्षा के लिए मर मिटते हैं या अपने को संकट में डाल देते हैं, उनके बाल बच्चों की रक्षा तो आप करते हैं ना? जब निर्बल शत्रु युद्ध में पराजित होकर आपकी शरण में आता है तब आप पुत्र के समान उसकी रक्षा तो करते हैं। सारी प्रजा आपको निष्पक्ष, हितकारी एवं मां बाप के समान मानती है ना? पहले अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त करके तब इंद्रियों के अधीन शत्रुओं पर विजय प्राप्त की जाती है। शत्रुओं को वश में करने के लिए साम, दान, दंड आदि सभी उपायों का उपयोग करना चाहिए। अपने राज्य की रक्षा की व्यवस्था करके शत्रु पर चढ़ाई करनी चाहिए और उसे जीतकर फिर उसी राज्य पर स्थापित कर देना चाहिए। अवश्य ही आप ऐसा ही करते होंगे। आप अपने कुटुंबी, गुरुजन, वृद्ध, व्यापारी, कारीगर, आश्रित और दरिद्रों का धन धान्य से सदा सर्वदा भरण पोषण तो करते हैं ना? जो लोग आमदनी और खर्च के काम में नियुक्त हैं, वे प्रतिदिन आपके सामने अपना हिसाब तो पेश करते हैं। कभी किसी होनहार एवं हितैषी कर्मचारी को बिना अपराध के ही पदच्युत तो नहीं करते। कहीं किसी काम में लोभी, चोर, शत्रु अथवा अनुभवहीन की तो नियुक्ति नहीं हो गई है। कहीं चोर, लालची राजकुमार, रानियां या स्वयं आप ही देशवासियों को दुख तो नहीं देते। किसानों को प्रसन्न रखना चाहिए। भला आपके राज्य में जल से लबालब भरे तालाब तो बहुतायत से हैं ना? कहीं आपने खेती को वर्षा के भरोसे तो नहीं छोड़ रखा है। किसान का बीज और भोजन कभी नष्ट नहीं होना चाहिए। आवश्यकता होने पर थोड़ा सा ब्याज लेकर उन्हें धन भी देना चाहिए। आपके राज्य में खेती, गोरक्षा और व्यापार संबंधी लेन देन ईमानदारी से होते हैं ना? धर्मानुकूल व्यापार से ही प्रजा सुखी होती है। आपके राज्य में न्यायाधीश, सरदार, सरपंच, पेशकार और गवाह ये पांचों प्रजा के हित में तत्पर और बुद्धिमानी से काम करने वाले हैं ना? नगर की रक्षा के लिए गांवों की रक्षा भी उतनी ही आवश्यक है। प्रांतों की रक्षा भी ग्राम रक्षा के समान ही हाथ में होनी चाहिए। वहां के समाचार तो निश्चित समय पर मिला करते हैं ना? आपके राज्य में अपराधी, चोर, ऊंचे नीचे लुक छिप कर गांवों को लूटते तो नहीं हैं।
आप स्त्रियों को सुरक्षित और संतुष्ट तो रखते हैं, कहीं आप उन पर विश्वास करके उन्हें गुप्त बात तो नहीं बता देते। आप कहीं भोग विलास में लिप्त होकर विपत्ति की उपेक्षा तो नहीं कर बैठते। आपके सेवक लाल वस्त्र पहने, हाथों में खड्ग लिए आपकी रक्षा के लिए सेवा में उद्यत रहते हैं ना? आप अपराधियों के लिए यमराज और पूजनियों के लिए धर्मराज तो है ना? आप प्रिय एवं अप्रिय व्यक्तियों की भली भांति परीक्षा करके ही तो व्यवहार करते हैं। शरीर की पीड़ा मिटती है नियमों के पालन और औषधों के सेवन से, तथा मन की पीड़ा मिटती है ज्ञानी पुरुषों के सत्संग से। आप उनका यथा योग्य सेवन तो करते हैं। आपके वैद्य अष्टांग चिकित्सा में निपुण, हितैषी, प्रेमी एवं शरीर की देखरेख रखने वाले हैं ना? कहीं आप लोभ, मोह या अभिमान से अर्थी एवं प्रत्यर्थियों की उपेक्षा तो नहीं कर देते? आप लोभ, मोह, विश्वास अथवा प्रेम से अपने आश्रित जनों की जीविका में बाधा तो नहीं डालते? आपके पुरवासी एवं देशवासी शत्रुओं से घूस लेकर और मिलजुल कर भीतर ही भीतर आपका विरोध तो नहीं करते? प्रधान राजा प्रेम परवश होकर आपके लिए प्राणों की बलि देने के लिए तैयार रहते हैं या नहीं? आपकी विद्वता और गुणों के कारण ब्राह्मण और साधु आपकी कल्याणकारिणी प्रशंसा करते हैं या नहीं? आप उन्हें दक्षिणा देते हैं या नहीं? ऐसा करना आपके लिए स्वर्ग और मोक्ष का हेतु है। आपके पूर्वजों ने जिस वैदिक सदाचार का पालन किया था उसका ठीक ठीक पालन करते हैं ना? आपके महल में आपकी आंखों के सामने गुणवान ब्राह्मण स्वादिष्ट और स्वास्थ्यकर भोजन करके दक्षिणा तो पाते हैं ना? आप पूरे संयम और एकाग्र मन से समय समय पर यज्ञ याग आदि तो करते ही होंगे। जाति भाई, गुरु, बूढ़े, देवता, तपस्वी, देवस्थान, शुभ वृक्ष और ब्राह्मणों को नमस्कार तो करते हैं ना? आप किसी के मन में शोक या क्रोध तो नहीं उभारते? कोई मनुष्य अपने हाथ में मंगल सामग्री लेकर आपके पास सर्वदा रहता है ना? आपकी ये मंगलमयी धर्मानुकूल वृत्ति सर्वदा एक सी रहती तो है? ऐसी वृत्ति आयु और यश को बढ़ाने वाली है एवं धर्म, अर्थ और काम को पूर्ण करने वाली है। जो ऐसी वृत्ति रखता है उसका देश कभी संकटग्रस्त नहीं होता, सारी पृथ्वी उसके वश में हो जाती है, वो सुखी होता है। धर्मराज, कहीं आपके शास्त्र कुशल मंत्री अज्ञानवश किसी श्रेष्ठ, पवित्र, निरपराध पुरुष को चोर चाय समझकर सताते तो नहीं हैं? कहीं आपके कर्मचारी घूस लेकर प्रमाणित चोर को बिना दंड के ही छोड़ तो नहीं देते? कभी धनी एवं दरिद्र के विवाद में आपके कर्मचारी धन के लोभ से दरिद्रों के साथ अन्याय तो नहीं कर बैठते? मैंने पहले जिन 14 दोषों का वर्णन किया है उनसे आपको अवश्य बचना चाहिए। वेद की सफलता यज्ञ से, धन की सफलता दान और भोग से, पत्नी की सफलता आनंद और संतान से एवं शास्त्र की सफलता शील तथा सदाचार से होती है। दूर दूर से व्यापार करने वाले वैश्यों से ठीक ठीक कर तो वसूल होता है ना? राजधानी एवं देश में व्यापारियों का सम्मान तो होता है, वे कहीं धोखेधड़ी में आकर ठगे तो नहीं जाते? आप गुरुजनों से प्रतिदिन धर्मशास्त्र और अर्थशास्त्र का श्रवण तो करते हैं। खेती बाड़ी से उत्पन्न होने वाले अन्न, फूल, फल, गोरस, मधु, घृत आदि पदार्थ धर्म बुद्धि से ब्राह्मणों को दिए जाते हैं ना? आप अपने कारीगरों को उचित सामग्री, वेतन और काम तो देते हैं ना? भलाई करने वालों के प्रति भरी सभा में कृतज्ञता ज्ञापन और आदर सत्कार का भाव तो दिखलाते हैं ना? आप सभी प्रकार के सूत्र ग्रंथ जैसे हस्ती सूत्र, रथ सूत्र, अश्व सूत्र, अस्त्र सूत्र, यंत्र सूत्र और नागरिक सूत्र का अभ्यास तो करते ही होंगे। आप सब प्रकार के अस्त्र शस्त्र, मारण प्रयोग, औषधियों के विषैले योग अवश्य जानते होंगे। आप अग्नि, हिंस्र जंतुओं, रोग एवं राक्षसों से समूचे राष्ट्र की रक्षा करते हैं ना? अंधे, गूंगे, लंगड़े, लूले, अनाथ एवं साधु सन्यासियों के धर्मतः रक्षक आप ही हैं। महाराज, राजा के लिए 6 दोष अनर्थकारी हैं: निद्रा, आलस्य, भय, क्रोध, मृदुता और दीर्घसूत्रता। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, देवर्षि नारद की वाणी सुनकर धर्मराज युधिष्ठिर ने उनके चरणों का स्पर्श किया और बड़ी प्रसन्नता से कहा, महाराज, मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। आज मेरी बुद्धि बहुत ही बढ़ गई है। यह कहकर उन्होंने उसी समय वैसा करने की चेष्टा प्रारंभ कर दी। देवर्षि नारद ने कहा, जो राजा इस प्रकार वर्णाश्रम धर्म की रक्षा करता है वो इस लोक में तो सुखी होता ही है, पर लोक में भी सुख पाता है।